वेलकम टू योर लॉ बडी। आज के इस वीडियो में हम आईआरसी 2020 के मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के टॉपिक के सेक्शन 53 एंड 54 को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब योर लॉ बडी फॉर मोर सच लीगल कंटेंट। सेक्शन 53 का क्लॉज 1 कहता है कि जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता हो या फिर डिस्प्यूट जो है वो एप्रीहेंडेड हो या फिर सेक्शन 62 के अंडर नोटिस दिया गया हो, तो कंसाइलेशन ऑफिसर कंसाइलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। लिमिटेशन क्या है इसमें कि कंसाइलेशन ऑफिसर जो है वो डिस्प्यूट के अराइज होने के 2 साल बाद कंसाइलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। सबसेक्शन 2 कहता है कि कंसाइलेशन ऑफिसर की ड्यूटी है डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट करना, फैक्ट्स एंड मेरिट्स एग्जामाइन करना और पार्टीज को फेयर और एमिकेबल सेटलमेंट के लिए परसुएड करना, जो भी रीजनेबल स्टेप्स लगे वो लेना। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर कंसाइलेशन के दौरान सेटलमेंट हो जाता है तो कंसाइलेशन ऑफिसर सेटलमेंट की रिपोर्ट भेजेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, सेटलमेंट के मेमोरेंडम अटैच करके जो पार्टीज के साइन के साथ होगा। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो कंसाइलेशन ऑफिसर जो है वो कंसर्न पार्टीज और उसके साथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिटेल रिपोर्ट भेजेगा इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जिसमें होगा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या फैक्ट्स थे, क्या सर्कमस्टांसिस थे, सेटलमेंट क्यों पॉसिबल नहीं हुआ और कंप्लीट रीजनिंग। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 5 जो कि बात करता है टाइम लिमिट फॉर द रिपोर्ट के बारे में। कंसाइलेशन रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी 45 डेज के अंडर नॉर्मली, या गवर्नमेंट के फिक्स्ड शॉर्टर पीरियड में। स्पेशल केसेस में सिर्फ 14 डेज के अंदर रिपोर्ट भेजनी होगी। एक्सटेंशन पॉसिबल होता है अगर पार्टीज का रिटर्न एग्रीमेंट हो और कंसाइलेशन ऑफिसर के अप्रूवल के साथ। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 6। ये कहता है कि अगर कंसाइलेशन जो है वो फेल हो जाता है तो जो कंसर्न पार्टी है वो 90 डेज के अंडर ट्राइब्यूनल के सामने डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। ट्राइब्यूनल जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 54 जो कि बात करता है रेफरेंस टू एंड द फंक्शंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को रेफर कर सकती है अगर डिस्प्यूट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या फिर कोई डिस्प्यूट मल्टीपल स्टेट्स के एस्टैब्लिशमेंट को अफेक्ट करता हो। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि जब डिस्प्यूट जो है वो रेफर हो जाए या फिर सेक्शन 92 के थ्रू ट्रांसफ़र हो, तो जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है वो प्रोसीडिंग्स एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करेगा और गवर्नमेंट के फिक्स्ड टाइम पीरियड में या फिर एक्सटेंडेड पीरियड में अपना अवार्ड सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। So this was simple explanation of section 53 and 54 of IRC 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.